हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स। 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं मैंने सब इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री बिकम्स 95th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? 95th मेंबर कौन बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? तो वो बनी है चिली। Sephora ties up with which retail venture to transform India's beauty retail segment? तो सेपोरा ने कौन सी रिटेल वेंचर के साथ टाई अप करके इंडिया का जो ब्यूटी रिटेल सेगमेंट है उसे चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो ये इन्होंने रिलायंस रिटेल वेंचर के साथ टाई अप किया है। सेपोरा एक ग्लोबल ब्यूटी रिटेलर है जिसने रिलायंस ब्यूटी एंड पर्सनल केयर लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है, जो कि फ्यूचर ऑफ लग्जरी ब्यूटी रिटेल इन इंडिया है उसे ग्रो करना चाहते हैं, रिडिफाइन करना चाहते हैं। Who has been honored with the 19th कलाकार पुरस्कार अवार्ड? ये मिला है अपोलिनारिस डिसूजा को। ये कोंकणी सिंगर, लिरिसिस्ट एंड कंपोजर है। ये 19th एडिशन था प्रेस्टिजियस कलाकार पुरस्कार का और ऑर्गेनाइज किया गया था कालवाल्हो हाउसहोल्ड ऑफ कुंडापुरा और मंद सोबन इनके साथ मिल के ऑर्गेनाइज किया गया था। Who has been appointed as Surveyor General of India? तो ये बने हैं हितेश कुमार एस मखवाना। गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, जो कि 6 लाख पीपल तक पहुंच चुका है। तो ये प्रोग्राम क्या है वो देखते हैं। लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम ये दिशा स्कीम के अंडर में स्टार्ट किया है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फैसिलिटेट करेगी। 6 लाख इंडिविजुअल तक पहुंच चुका है और 14 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होगी। दिशा की फुल फॉर्म है डिजाइनिंग इनोवेशन सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। दिशा लॉन्च किया गया था 5 साल के लिए, 2021 से 2026 तक के लिए। अब इस स्कीम में, दिशा स्कीम में बताया गया है कि हम जस्टिस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं पैन इंडिया लेवल पे। तो उसमें वो प्रोवाइड करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड सिस्टमेटिक सॉल्यूशंस बताते हैं। और ये जो प्रोग्राम है लीगल लिटरेसी और लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम है, वो एम करता है कि जो पुअर है और जो डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उन्हें कैसे जस्टिस मिल सके, कैसे वो जस्टिस सर्विस की डिमांड कर सके। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्चेस 12 जीएसटी सेवा केंद्र इन विच सिटी ऑफ गुजरात? तो 12 जीएसटी सेवा केंद्र लॉन्च किए गए हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा। तो ये कौन से सिटी में किए हैं? ये किए गए हैं वापी में। इसमें गवर्नमेंट जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसे इम्प्रूव करना चाहती है। गवर्नमेंट लॉन्चेस विच इनिशिएटिव फॉर अफोर्डेबल व्हीट फ्लोर? तो ये इन्होंने भारत आटा लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर द्वारा, जो है कि पीयूष गोयल, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका एम ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव है, मार्केट प्राइसेस जो हैं उससे कम दाम में ये बेचा जाएगा और ये प्राइस मॉडरेशन में कंट्रीब्यूशन करेगा, जो ऑर्डिनरी कंज्यूमर्स हैं उन्हें सपोर्ट करेगा। जो भारत ब्रांड है, भारत ब्रांड का जो आटा होगा वो 27.5 पर केजी मिलेगा। और जो अगर नॉर्मल मार्केट में देखा जाएगा, नॉर्मल जो आटा मिलता है वो 40 से 45 रुपीस पर केजी मिलेगा। यूबीएस फॉरेन ब्रोकरेज कंपनी है, इसने इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट कितना बढ़ा दिया है? तो अब कितना हो गया है फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए? तो ये हो गया है 6.3%। यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 आई है, तो इसमें कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप पे रही है? तो वो रही है आईआईटी बॉम्बे, जिसकी रैंकिंग है 40, और आईआईटी दिल्ली जिसकी रैंकिंग है 46। अगर टॉप 50 पूछेंगे तो उसमें सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटी हैं इंडिया से जिसने टॉप किया है। और हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इंडिया ने टॉप किया है, हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आई है, रैंकिंग मिली है उन्हें यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। तो टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज आई है? वो है 148। और ये पिछले साल से 37 यूनिवर्सिटीज ज़्यादा इंक्लूड की गई हैं। पेकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना, इसने टॉप किया है
ये सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर है जिसमें इस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ने सेकेंड पोजीशन ली है और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने थर्ड पोजीशन ली है। इस वीक के डेज एंड थीम्स देखते हैं। 8 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, जिसका थीम था सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। 9 से 15 नवंबर मनाया जाता है इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस 2023। 10 नवंबर को मनाते हैं वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, जिसका थीम था बिल्डिंग ट्रस्ट एंड साइंस। 11 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे, जिसका थीम था एम्ब्रेसिंग इनोवेशन। 13 नवंबर को मनाते हैं वर्ल्ड काइंडनेस डे, जिसका थीम था बी काइंड वेरेवर पॉसिबल। 14 नवंबर को मनाते हैं चिल्ड्रंस डे, जिसका थीम था फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। 14 नवंबर को और मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज डे, जिसका थीम था एक्सेस टू डायबिटीज केयर। Which country announced $553 million investment in Adani's Sri Lanka port terminal project? तो ये यूएसए ने अनाउंस किया है कि $553 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी अदानी के जो श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट है। ये कहाँ पे है? कोलंबो पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट है जो कि अदानी पोर्ट्स लीड कर रहा है। सीएमडी ऑफ कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड किसे बनाया गया है? ये बनाए गए हैं संतोष कुमार झा को। और सीएमडी ऑफ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सीएमडी बने हैं कोपू सदाशिव मूर्ति। ओएनडीसी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस एंड इन्वेस्टर रिलेशंस के लिए अनुपमा प्रियदर्शनी को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। Which government enterprise launched CSR portal to improve transparency in CSR initiative? तो ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है। एडा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर ऑपरेट करती है और इन्होंने एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें एडा के जो भी कमिटमेंट्स हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, उन्होंने CSR इनिशिएटिव लेके आए हैं कि वो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो मैनेज कर सके और ट्रांसपेरेंसी और इफ़िशियंसी है उसे बढ़ा सके। तो उनका मेन एम यही है कि इफ़िशियंसी और ट्रांसपेरेंसी बनाना है ऑर्गेनाइजेशन में और इंस्टीट्यूशन में। एडा की CMD है प्रदीप कुमार दास। AWS and which technology innovator launched an innovation lab in बेंगलुरु? तो ये AWS ने IBM के साथ मिलके इनोवेशन लैब लॉन्च किया है बेंगलुरु में। इसका फोकस ये है कि जो भी म्यूचुअल क्लाइंट्स हैं उन वहाँ पे जेनरेटिव इंटेलिजेंस को बढ़ाना है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाना है, कैपेबिलिटी बढ़ाना है। और जो की इंडस्ट्रीज देखी गई हैं वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोटिव, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी एंड यूटिलिटीज, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर। इन सेक्टर में AI का जो पावर है, जेनरेटिव पावर है, उसे बढ़ाना है। इन सेक्टर्स में ट्रांसफॉर्मेशन चेंज लेके आना है। विच सिटी हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द सिटी ऑफ म्यूजिक बाय यूनेस्को? तो ये ग्वालियर को डेजिग्नेटेड किया गया है, सिटी ऑफ म्यूजिक बोला गया है यूनेस्को द्वारा। ग्वालियर जो है वो बर्थ प्लेस है तानसेन का। तानसेन इंडिया के ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन और कॉम्पोजर थे जो कि अकबर के कोर्ट में नवरत्न थे, 9 ज्वेल्स जो थे उनमें एक थे तानसेन। उन्हें इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन किया था। और कोझिकोड जो कि केरला में है उसे फर्स्ट इंडियन सिटी बना है जिससे डेजिग्नेट किया गया है सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को। यूनेस्को में हाल ही में 1555 न्यू सिटीज को वेलकम किया है, यानी इंक्लूड किया है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में, जिसमें कोझिकोड और ग्वालियर भी हैं। Which country has unveiled plans to designate India as a safe state along with Georgia in an effort to streamline the process of returning illegal Indian migrants? कौन सी कंट्री ने इंडिया को सेफ स्टेट डेजिग्नेट किया है? जॉर्जिया के साथ, यानी जॉर्जिया को भी सेफ स्टेट बोला गया है, पर जो भी इलीगल इंडियन माइग्रेंट्स होंगे तो उन्हें रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये है यूके ने इंडिया को सेफ स्टेट बोला है। Who has been appointed as the additional secretary in the Union Ministry of Power and New and Renewable Energy? तो
नए एडिशनल सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो ये बने हैं एन श्रीकांत। क्रिकेटर मैग लेनिन, इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट ले लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती थी? ये करती थी ऑस्ट्रेलिया से। What is the name of world's first AI human like robot CEO? तो उसका नाम है माइका। ये हैंसन रोबोटिक्स ने डिक्टेटर कंपनी के साथ मिल के ये रोबोट माइका जो रोबोट है वो लॉन्च किया है। Which state claims the top spot in the medal tally of the National Games 2023 and securing the prestigious Raja Bhalendra Singh Rolling Trophy for the overall championship? अभी हाल ही में नेशनल गेम्स हुए हैं 2023 के, ये हुए हैं गोवा में। तो वो पूछा गया कि कौन सी स्टेट ने टॉप स्पॉट लिया है और उसे राजा बलेंद्र सिंह रोलिंग ट्रॉफी मिली है। तो ये टॉप पोजीशन पे था महाराष्ट्र, जिसने 228 मेडल्स जीते हैं, उसमें 80 गोल्ड है, 69 सिल्वर है और 79 ब्रॉन्ज है। और ये 37 नेशनल गेम्स था जो कि गोवा में हुआ। सेकेंड पोजीशन पे रहा सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जिसे टोटल 126 मेडल मिले हैं, 66 गोल्ड है, 27 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज। थर्ड पोजीशन पे था हरियाणा, टोटल मेडल्स है 192 मेडल्स और 62 गोल्ड, 55 सिल्वर एंड 75 ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीते थे। Who won ICC Men's Player of the Month for October 2023? तो ये जीता है रचिन रविंद्र ने, जो कि न्यूजीलैंड से हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। और वेस्ट इंडीज की प्लेयर हैं हेले मैथ्यूज, इन्होंने ICC Women's Player of the Month for October 2023 जीता है। India and which country conducted 4th edition of Excess Bongo Saga 2023? तो ये की गई है इंडिया और बांग्लादेश द्वारा कंडक्ट। और इसके साथ साथ 5th एडिशन हुआ था कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ये भी इंडिया और बांग्लादेश ने की थी, जिसे कॉर्पेट 23 भी बोला जाता है। Which Bollywood actor has been appointed as UPS Safety Ambassador by NPCI? UPS Safety Ambassador कौन बना है? ये बने हैं पंकज त्रिपाठी। Who has been appointed as the command of the Eastern Fleet? तो ये बने हैं राजेश धनकर। Where was 33rd Conference of the World Organization for Animal Health Regional Commission for Asia and the Pacific held? ये 33rd कॉन्फ्रेंस था, ये भी याद रखना। ये कहाँ हुआ? ये हुआ न्यू दिल्ली में। Which are the cricketers inducted in the ICC Hall of Fame? अभी हाल ही में ICC Hall of Fame में कुछ क्रिकेटर्स को इंडक्ट किया गया था, इंक्लूड किया गया था। वो कौन कौन से थे? तो वो थे डियाना एडोल्जी, ये इंडियन क्रिकेटर रही हैं, वीरेंद्र सहवाग और अरविंद डिसिल्वा, ये श्रीलंका से खेलते थे। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। Which state becomes the first state to adopt the Uniform Civil Code? तो ये उत्तराखंड पहला स्टेट बना है जिसने यूसीसी अडॉप्ट किया है। यूसीसी क्यों लाया गया, क्या चेंज करने के लिए लाया गया? क्योंकि उसका फोकस ये था कि लीगल फॉर्मिटी हो, यूनिफॉर्मिटी हो, जेंडर इक्वालिटी हो और मॉडर्नाइजेशन हो। जेंडर इक्वालिटी हो और इक्वल राइट्स हो डॉटर के लिए, चाहे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज हो उसमें भी इक्वल राइट मिले डॉटर को। और ये जो मूव है ये बहुत बड़ा एफर्ट है लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से, क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क में भी फेयर ट्रीटमेंट करना हो और सारी अपॉर्चुनिटी देना हो, चाहे वो सारे सिटीजन्स को, फिर कोई भी जेंडर हो, वो चीज़ नहीं देखी जाएगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ये बोला गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड में। Morgan Stanley forecast how much % growth for India's economy in financial year 24 and 25? तो ये किया है 6.5% प्रिडिक्शन। 42nd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 ये कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? ये हुआ है न्यू दिल्ली में, याद रखना 42nd था IITF। Which institute has partnered with Jokata? एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है ये, इसने किसके साथ मिल के लॉन्च किया है? ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव नाम है उसका, संपूर्ण यूनिक MSME इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स। तो जोकार्टा ने किसके साथ मिलके लॉन्च किया है? संपूर्ण। तो ये किया है सिडबी के साथ मिलके लॉन्च। सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो इंडेक्स है ये एम करेगा जो रियल टाइम स्नैपशॉट है इंडिया का MSME सेक्टर, उसका रियल टाइम चीज़ें प्रोवाइड करेगा कि MSME सेक्टर इंडिया के ग्रॉस वैल्यू
एडेड में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक्सपोर्ट्स में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये सब चीज़ें ये MSME इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स प्रोवाइड करेगा। अब ये जो इंडेक्स होगा ये मंथली सेल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि वो गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क रिटर्न से ऑब्टेन करेंगे, उसके ऊपर पूरा के पूरा इंडेक्स डिपेंड करेगा। India has signed a $4 million policy-based loan agreement with which institution for the development of high-quality urban infrastructure within the country. हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इंडिया ने $400 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये कौन दे रहा है? ये दे रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये एग्रीमेंट एम करेगा कि जो सर्विस डिलीवरी है उसे इम्प्रूव किया जाए, गवर्नेंस सिस्टम को इफिशिएंट किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। Where was 6th India OPEC एनर्जी डायलॉग हाई लेवल मीटिंग हेल्ड? तो ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी ऑस्ट्रिया के वियना में। कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ है तो वो देखते हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने एक माइलस्टोन अचीव किया है कि वो लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बन गई है इंडिया की, और उन्होंने 8.4 गीगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल कर दी है। और ये जो अचीवमेंट हुआ है 0.15 गीगावाट सोलर पार्क लगाए हैं राजस्थान में, उसके बाद उन्होंने ये चीज़ अचीव की है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ पार्टनरशिप की है, ट्रैवल ऑपरेटर्स के साथ पार्टनरशिप की है और स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में, जो कि लंदन में हो रहा है। और ये इवेंट में वो बता रहे हैं कि एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म है इंडिया को शोकेस करने का, जिससे डाइवर्स टूरिज्म आ सके। और उस चीज़ का थीम क्या रखा है उन्होंने? इनक्रेडिबल इंडिया विजिट इंडिया ईयर 2023। और इंडियन पवेलियन है वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2023 में, वो फॉर्मली इनॉग्रेट किया गया था। वी विद्यावती जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में, और HE विक्रम दोराईस्वामी जो कि हाई कमिश्नर है ऑफ इंडिया टू यूके, और श्री रोहन कुंटे जो कि मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है गोवा गवर्नमेंट में, इनके सामने इनॉग्रेशन हुआ था। विदित गुजराती और वैशाली आर दोनों ने फीडे ग्रैंड स्विस चेस इवेंट में का टाइटल जीता है। एक्सिस बैंक और इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, इन्होंने MOU साइन किया है, जिससे वो एक्सिस बैंक चेयर फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एट IRMA बनाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी इम्प्रूव करने में इंडिया में। ग्रैमी अवार्ड विनिंग इंडियन वोकलिस्ट है फाल्गुनी शाह, इन्हें नॉमिनेट किया गया है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस एट 2024 ग्रैमी अवार्ड्स के लिए। जो उनका सॉन्ग है अबंडेंस इन मिलेट्स, इस सॉन्ग को नॉमिनेट किया गया है, जिसमें PM मोदी की भी स्पीचेस हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो सेक्रेटरी हैं S कृष्णन, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है लीप अहेड इनिशिएटिव। अब ये जो इनिशिएटिव है वो कोलैबोरेशन है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया और इंडस एंटरप्रेन्योर्स दिल्ली NCR, ये दोनों के मिल के कोलैबोरेशन किया गया है। ये इनिशिएटिव का एम है सपोर्ट करना और एक्सेलरेट करना है सक्सेस ऑफ टेक स्टार्टअप्स इन इंडिया, जो कि स्केलिंग स्टेज पे है, ग्रोथ स्टेज पे है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन या फिर प्लानिंग एक्सपांशन स्टेज पे है, तो उन्हें हेल्प करना है और उन्हें इम्प्रूव करना है। इसमें जो फंडिंग सपोर्ट होगा वो 1 करोड़ तक का होगा और 3 मंथ की मेंटरशिप प्रोग्राम होगी। लीप अहेड इनिशिएटिव जो है वो टेक स्टार्टअप बूस्ट करने के लिए है, जिसमें फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी और नॉलेज सपोर्ट भी दिया जाएगा। सैमसंग ने एक वर्ल्ड ऑफ जनरेटिव इंटेलिजेंस सैमसंग गॉस लॉन्च किया है। इससे क्या होगा कि जो भी कंज्यूमर्स हैं ग्लोबली, सैमसंग यूजर्स हो, वो AI को यूज कर पाएंगे उनके डे टू डे लाइफ में। ये टेक्नोलॉजी में इंक्लूड करना चाहते हैं। इंटरग्लोब एंटरप्राइज और आर्चर एविएशन जो US बेस्ड कंपनी है, इन्होंने मिलकर एक कोलैबोरेशन लेके आए हैं, जो कि वो लॉन्च करेंगे ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस इन इंडिया। एयर टैक्सी सर्विस लॉन्च करना चाहते हैं और वो पूरा की पूरी इलेक्ट्रिक बेस्ड होगी।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने PMPVTG मिशन लॉन्च किया है और विकसित भारत संकल्प यात्रा लॉन्च की है जनजातीय गौरव दिवस के दौरान, उस दिन पे लॉन्च किया है। ये जो स्कीम है ये डेवलपमेंट मतलब फॉस्टरिंग डेवलपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए अप्रोक्सीमेटली 28 लाख पीपल जो कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में बिलोंग करते हैं उनके लिए बनाई गई है। और ये जो मिशन है ये बर्थ एनिवर्सरी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर जो है बिरसा मुंडा, उनका जो बर्थ एनिवर्सरी है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उस दिन लॉन्च की गई थी। PMPVTG डेवलपमेंट मिशन है, उसका जो एम है कि क्रिटिकल नीड्स जो भी रहेगी 75 PVTG कम्युनिटीज की जो 22,000 रिमोट विलेजेस में रहती हैं अक्रॉस 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाएगा और उसे सॉल्व किया जाएगा। और मेन फोकस एरिया होगा पावर, वाटर, रोड कनेक्टिविटी, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सेक्टर। और इसमें जो भी गवर्नमेंट की कमिटमेंट्स हैं वो होंगे और जो छोटी कम्युनिटीज़ हैं उन्हें अपलिफ्ट किया जाएगा। पहले इसका 15,000 करोड़ का बजट था 3 साल तक, बट अभी उसे बढ़ा के 24,000 करोड़ का बजट कर दिया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा भी लॉन्च की गई है। तो ये यात्रा खुंटी से स्टार्ट की गई है। इसमें क्या होगा कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो नेशन के कंट्री के हर एक कॉर्नर तक पहुंचाई जाएगी, उन लोगों को अवेयर किया जाएगा। और इसका एम ये है कि सारे डिस्ट्रिक्ट कवर कर लेना है जनवरी 2024 तक। गवर्नमेंट ने PM किसान भाई स्कीम लॉन्च की है जो कि ट्रेडर की जो मोनोपोली है उसे तोड़ने के लिए। अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है इसने लॉन्च की है PM किसान भाई स्कीम। इससे क्या होगा कि जो भी फार्मर है जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो अपने हिसाब से काम नहीं कर पाते, तो वो ट्रेडर की मोनोपोली तोड़ना चाहते हैं क्रॉप प्राइस डिटर्मिनेशन में कि क्रॉप कितने में बिकेगा वो चीज़ भी ट्रेडर्स डिसाइड करते हैं। तो ये मोनोपोली तोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने PM किसान भाई स्कीम लेके आए हैं। और ये जो भी छोटे फार्मर्स होंगे वो जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं स्टोरिंग प्रोड्यूसर्स में, उनके जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं जो भी चीज़ें बनाते हैं उन्हें स्टोर करने में, जो भी मार्केट कंडीशन है उसके लिए, तो ये स्कीम लेके आए हैं। और ये जो स्कीम होगी वो दिसंबर एंड तक आ जाएगी, एक्सपेक्टेड है कि तब तक आ जानी चाहिए। मोनोपोली तोड़ना है तो इसका सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है PM किसान भाई स्कीम का कि जो भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती हैं जहाँ पे फार्मर्स को बोला जाता है कि आपको अपना क्रॉप सेल करना है, जब आपने हार्वेस्ट कर दिया है उसके 2-3 महीने के अंदर ही आपको सेल करना होगा। तो ये जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का ये है कि इसे ये चीज़ें तोड़नी है। और स्कीम का एम ये है कि प्रोवाइड करना है फार्मर को कि वो डिसाइड करे कि कब सेल करना है और कितना रिटेन करके रखना है और कब तक मिनिमम 3 मंथ्स पोस्ट हार्वेस्ट वो रिटेन भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ उनके ऊपर होनी चाहिए, फार्मर्स डिसाइड करें। PM किसान भाई के 2 मेजर कंपोनेंट्स है वेयर हाउसिंग रेंटल सब्सिडी और प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। जो स्मॉल फार्मर्स हैं और जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो एलिजिबल होंगे 4 रुपए पर क्विंटल पर मंथ के इनिशिएटिव सब्सिडी के लिए। फिर चाहे कोई भी रेट हो, वेयर हाउसिंग चार्जेस कुछ भी हो, पर गवर्नमेंट इतना प्रोवाइड करेगी। और एडिशनल प्रोड्यूस स्टोर्ड अगर 15 दिन या 15 दिन से कम का होता है तो फिर ये सब्सिडी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। 4 रुपए क्विंटल तभी मिलेगा जब स्टोरेज 3 मंथ से ज़्यादा का होगा। अब 15 दिन से कम का होगा तो ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।